दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। समीना वकार से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने दुनिया पर आइंदा नस्लों को महफूज रखने के लिए मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने की खातिर मुश्तरका कोशिशें और ताउन करने की जरूरत पर जोर दिया है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी अथॉरिटी के चेयरमैन ने कहा है कि आलमी बैंक के ट्रिब्यूनल की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ $6 अरब जुर्माने पर रिकॉर्डिक हुक्म इम्तना एक बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान और चीन ने ट्रांसपोर्ट के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। भारत के गैर कानूनी जेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने 5 बेगुनाह कश्मीरियों की शहादत के खिलाफ आज नमाज जुमा के बाद एहतजाजी हड़ताल की अपील की है। और अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम इमरान खान ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि मौसमियाती तब्दीली को एक मुश्तरका हदफ समझते हुए उसके असरात से निमटने के लिए मिलकर कोशिशें की जाएं। वियना में होने वाली चौथी ऑस्ट्रेलियन आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर अपने एक वीडियो बयान में उन्होंने खबरदार किया कि चूंकि बर्फ तेजी से पिघल रही है और आलमी दर्जा हरारत बढ़ रहा है, इसलिए मौसमियाती तब्दीली के मसले से निमटने में किसी भी गफलत से आइंदा नस्लों को संगीन खतरा लाहक हो सकता है। वजीर आजम ने कहा कि तकरीबन 20 साल पहले इस मौजू को शुकूक व शुबहात के तौर पर लिया जाता था, जो अब एक तल्ख हकीकत बन चुका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तकरीबन एक दहाई पहले इदराक कर लिया था कि वो बर्फानी तोदे जिनका पानी उसके दरियाओं में गिरता है और इससे आबादी मुस्तफीद होती है, तेजी के साथ पिघल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ने सरसब्ज पाकिस्तान के लिए मुल्क में 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया। सरमायाकारी से मुताल्लिक तनाज़ात के हल के लिए आलमी बैंक के बैनुल-अक़वामी मरकज ने रिकॉर्डिक कानकनी तनाज़े में पाकिस्तान पर जुर्माना आयद किए जाने के खिलाफ हुक्म इम्तनाही जारी किया है। इस्लामाबाद में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी बयान में उसे मुल्क और उनकी कानूनी टीम की कामयाबी करार दिया है। गुज़िश्ता साल जुलाई में सरमायाकारी से मुताल्लिक तनाज़ात के हल के लिए आलमी बैंक के बैनुल-अक़वामी मरकज के एक आलमी सालिसी ट्रिब्यूनल ने एक ऑस्ट्रेलवी कंपनी को कानकनी की लीज देने से इनकार पर पाकिस्तान पर तकरीबन $6 अरब का जुर्माना आयद किया था। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि रिकॉर्डिक के मामले पर आलमी बैंक के ट्रिब्यूनल की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ $6 अरब जुर्माने के खिलाफ हुक्म इम्तनाही एक बड़ा रिलीफ है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने मादनियात के शोबे की तरक्की का अमल शफाफ अंदाज में तेज करने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करने की हिदायत की है। पाकिस्तान और चीन ने ट्रांसपोर्ट के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। चीन में पाकिस्तान के सफीर मोइनुल हक के साथ बीजिंग में एक मुलाकात में चीन के ट्रांसपोर्ट के वजीर ने ट्रांसपोर्ट के शोबे में मौजूदा दो तरफा ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया और पहले से मौजूद मजबूत कसीरुल-जहती रवाबित को मजीद फरोग देने का इरादा किया। इस मौके पर मोइनुल हक ने कहा कि ट्रांसपोर्ट के शोबे में दो तरफा ताउन देरीना दो तरफा ताउन का मजबूत सुतून है, जिसे चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के जरिए नई जहत दी गई है। पंजाब के वजीर कानून राजा बशारत ने कहा है कि नया बल्दियाती निज़ाम वजीर आजम इमरान खान का विजन है, जिसके तहत अवाम अपने मेयर का इंतखाब खुद करेंगे। एक बयान में उन्होंने कहा कि नए निज़ाम के तहत हर डिविजनल हेडक्वार्टर्स में एक मेट्रोपॉलिटन कायम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए बल्दियाती निज़ाम को कामयाबी से चलाने और बेहतर नज़्म व नस्क के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 300 अफसर भर्ती किए गए हैं। सेनेट का इजलास आज सुबह पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में फिर शुरू हुआ। भारत के गैर कानूनी जेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने 5 बेगुनाह कश्मीरियों की शहादत के खिलाफ आज एहतजाजी हड़ताल की अपील की है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk